अब ये गठबंधन है, हवा का गठबंधन है, ये जमीन स्तर पर दिखेगा नहीं। 2024 में आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी, कम्युनिस्ट अलग लड़ेंगे, और अभी जो इसके बारे में भी सोचिए। चलिए वापस उसी पर आते हैं, वापस उसी पर आते हैं। के लिए आप तो उन पार्टियों को जोड़ रहे हैं श्रीमान जी, जिनका एक सांसद नहीं, एक विधायक। हम कब जोड़ रहे हैं? उनकी आप वहां पे मीटिंग लगा रहे हैं, सीटें लोकसभा में। एक रिएक्शन जरा मैं प्रेम कुमार जी का भी ले लो। रेड कराई जा रही है, सुनिए ना, दिखाया जा रहा है, मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है। एनडीए की बात भी कर लीजिए, ठीक है। इंडिया अलायंस तो डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शन करता है। अगर समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ने का मूड है तो वो लड़ेगी, उसकी मर्जी है, और लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल का अधिकार है। कोई क्यों रुके, लड़ना चाहिए। प्रेम कुमार जी आपको समझ आ रहा है? और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में वापस मैं लौटूंगी, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है ये क्या संकेत दे रही है? जनता किसे चोट कर रही है? देखिए, बम्पर वोटिंग पिछली दफा भी मध्य प्रदेश में हुई थी, और जहां कहीं भी डबल इंजन की सरकार होती है और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है तो बम्पर वोटिंग स्टेट गवर्नमेंट को, मानी इनकम्बेंट गवर्नमेंट को फायदा नहीं करती है। पिछले चुनाव में भी स्पष्ट है। इस बार के जो अभी तक के ट्रेंड हैं, दिख रहा है कि पिछला जो रिकॉर्ड है टूटने जा रहा है, चूंकि 8.5% पर आवर के एवरेज से अभी चल रहा है मतदान। तो आगे 17% और जुड़ेगा तो 60 और 17 77 तो ऐसे ही दिख रहा है, वो 78-80 तक जा सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त वोटिंग हुई है, ये क्या कह रहा है? ये खास तौर से आदिवासियों को लेकर के ये मुद्दा, चूंकि वनवासी और आदिवासी का मसला है, आदिवासी को पेशाब आदिवासी के ऊपर करने का मसला है, और इसको कांग्रेस ने बहुत इमोशनल लेवल पर उठाया। तो इसमें अगर एग्रेसिव वोटिंग हो रही है, इसका मतलब है कि आदिवासी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये इस वोटिंग के हम तुरंत में अगर बोले तो ये परिणाम है। लेकिन हम कुछ बात कहना चाहते हैं। आरपी सिंह साहब लगातार बोल रहे थे हिंदुत्व पर, राम मंदिर पर, और इसका ऐसा रुख था वैसा रुख था, लेकिन करप्शन पर ये लोग बोलते ही नहीं। अरे जीरो करप्शन पर भी आपका कुछ रुख हुआ करता था, जीरो टॉलरेंस। करप्शन पर कहां नहीं बोलते? छत्तीसगढ़ में खूब जबरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये करप्शन पहली दफा एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे उनके घर सीधे सबूतों के साथ आ रहे हैं। डीलर कह रहा है 10,000 करोड़ का मामला, लेकिन जुबान पे ताला लगा। सरदार आरपी सिंह जी, आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। इस पर बोल ही नहीं रहे हैं। आपका नहीं बोलेंगे सरदार आरपी सिंह जी बोलेंगे। खामोशी। नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सभाएं की, करप्शन पर इतने भाषण दिए, सरदार आरपी सिंह कभी भी ये नरेंद्र तोमर जी का जो मामला है इस पर कोई ठीक है, एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर ले तो ठीक है। सरदार आरपी सिंह जी। जी धन्यवाद। प्रेम कुमार जी, अगर आपके पास कोई सबूत या कोई तथ्य हो तो जरूर आप जाइए और मैं आपकी मदद करूंगा। कोई सीबीआई ऑफिस में चलेंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे अगर कोई तथ्य या सबूत हो। सिर्फ किसी के वीडियो, मैं अभी यहाँ बैठे बैठे कहता हूँ कि मैंने राहुल गांधी को 10,000 करोड़ रुपए दिए, उस कहने पे थोड़ा मुझे उसकी एक ट्रेल दिखानी पड़ेगी। बघेल साहब के मामले में मनी, प्रेम जी मैं धोखा, प्रेम जी आपको बोलते धोखा नहीं, सुना ना प्रेम जी आप तो सीनियर आदमी है प्लीज। तो बघेल साहब के मामले तो पैसे पकड़े गए, वो पैसे जिससे पकड़ गए वो कह रहा है कि हाँ ये मेरी इंस्टॉलमेंट थी, मैं आगे भी पैसे देता रहा हूँ और आगे भी पैसे दूंगा, और ये मेरी इंस्टॉलमेंट है। और उसने रकम बताई कितनी रकम अब तक दी, वो तो पैसे रंगे हाथ सरदार आरपी सिंह जी, एक सेकंड में बात है। और ये अभी बात कर रहे थे दुष्यंत जी राम को लेकर। सर आप जरा याद करिए, सोमनाथ मंदिर के लिए जब पूजा के लिए जाना था तो डॉक्टर इंद्र प्रसाद को नेहरू जी ने जाने से मना कर दिया था। ये डीएनए की बात है। 1966 के अंदर सिंह साहब कहाँ चले गए? गौ संतों जो गौ, अब रोकिए, मुझे जवाब देने दीजिए। जो संत आए थे, गौरक्षा के जो संत आए थे, ये सब्जेक्ट से बदल गए ना, मैं जवाब दूंगा। इन्होंने क्या बोला चलवाई थी, ये याद रखिएगा।